क्या बात करते आप हैं? पूजा पाठ में हो सकता है। अरे भाई, हमको जबरदस्ती आप मटन खिलाइएगा, मटन हम नहीं खाना चाहते हैं, हाँ। हमको जबरदस्ती खिला दीजिएगा क्या? अरे हाँ, खान लेकिन पान में भी तो रूढ़ी होगा ना, रूढ़ी का जो परंपरा है खान पान का, भोजन की भी तो समृद्ध परंपरा है। खान पान में क्या है, देखिए खान पान में है, खाता है लोग, लेकिन अगर मैं मटन नहीं खा रहा हूँ या मैं ढामना नहीं खा रहा हूँ, तो कोई अगर दूसरा खा रहा तो उसको हम थोड़ी रोकने जा रहे हैं। छोड़ दिए क्योंकि इसीलिए कि अपने आप को हिंदू सेटअप में है वो लोग, उन लोगों ने। लेकिन आदिवासी तो आज भी सरना कोड का डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भैया। अब अगर मान लीजिए झारखंड ने अगर इसको स्वीकार भी कर दिया, 2019 में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर करके, क्योंकि दबाव था, चुनाव जीतना था लोगों ने क्या आप तो गजब खुलासा कर रहे हैं। पहले से नेटी तो सीएम हेमंत थे, आज का जो मौजूदा किया, साइन किया। लेकिन विधानसभा में सीएम ने ये भी कहा है कि आदिवासियों की तो स्थिति ये है कि अगर आप भी आइएगा तो लगता है कि जो तीखापन दोनों के बीच में एक पनपता नजर आ रहा था, ये 3-4 दिनों में इसकी पुनराहुति हो। झारखंड में जारी आदिवासी कुर्मी विवाद के बीच कई रंग सामने आ रहे हैं और एक सोशल टेंशन की ओर झारखंड बढ़ता हुआ भी नजर आने लगा है। हालांकि इस बीच कई चेहरे भी सामने आए हैं जिनकी कोशिश रही है कि जो सामाजिक सद्भाव झारखंड का रहा है और जिस तरह झारखंड में कुर्मी और आदिवासी समुदाय सदियों से एक साथ रहता रहा है, उनकी अब इस आपसी भाईचारा रही है, उस रिश्ते में दरार नहीं आए। लेकिन यदि राजनीतिक पार्टियों की कहें तो एक तरफ आंसू और जेल केम ने साफ तौर पर कुर्मी जाति के साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया है, तो दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के अंदर एक असमंजस की स्थिति जरूर बनती नजर आ रही है। असमंजस की स्थिति इसलिए कि जेएमएम के कुछ एक आदिवासी विधायक या कहें या नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुर्मी के जाति का जो एसटी स्टेटस का दावा है उसे खारिज करने की कोशिश की जा रही है और यही स्थिति कांग्रेस की ओर से भी होती नजर आ रही है। यानी पार्टी एक ही पार्टी में जो आदिवासी चेहरे हैं, आदिवासी वॉइस है, उनका स्वर कुछ दूसरा आ रहा है, जबकि कुर्मी जाति के जो नेतृत्व करता है उनके ओर से कुछ दूसरी आवाज भी सुनाई पड़ रही है। बड़ी खबर यह है कि इसमें दशरथ गगराई, खरसमा विधायक दशरथ गगराई की पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया है और डीसी से मिलकर कुर्मी जाति के दावे को खारिज करने की गुहार लगाई है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होने लगा है कि दूसरे जो आदिवासी चेहरे हैं, उन्हें आदिवासी नेतृत्व करता है, विधायक है, उन और जो कुर्मी विधायक है, उनका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। इस वक्त हमारे साथ राजेश कच्छप जी है, माननीय खिजरी विधायक और कांग्रेस पार्टी का उपनेता। राजेश जी, बहुत बहुत जोहार आपको। हालांकि दुर्गा पूजा अपने रौनक में है और तमाम विवादों के बीच आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय दोनों पर हिंदुत्व का रंग दिखने लगा है। आप दोनों साथ साथ पर्व त्योहार मनाएंगे और लगता है कि जो तीखापन दोनों के बीच में एक पनपता नजर आ रहा था, ये 3-4 दिनों में इसकी पुनराहुति होगी। लेकिन मैं बात कांग्रेस की कर रहा था। कांग्रेस के केशव महतो कमलेश ने साफ तौर पर कुर्मी जाति के दावे को स्वीकार किया है। वहीं यदि जेएमएम की बात करें तो दशरथ गगराई की जो पत्नी है, उन्होंने आदिवासी समुदाय की ओर से अपनी चिंता प्रकट की। कांग्रेस का घोषित स्टैंड क्या है? देखिए, आपका जो सवाल है घोषित स्टैंड, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहला चीज है। दूसरा, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, जिनको जो करना था वो अपने मंसूबा पे कामयाब होता गया हो। इनकी ओर इशारा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार बना, झारखंडी वोट कलेक्ट हुआ तब ये सरकार बना, ठीक है। इसमें आदिवासी भी, मूलवासी भी, उसमें कुर्मी कम्युनिटी भी, तमाम लोगों ने वोट दिया। आज हम एक बड़ी बहुमत की ओर बढ़ करके सरकार को बनाए। और जिस मुद्दे को लेकर के 2019 में जिनकी सरकार को हटाई गई थी, वो मुद्दा भी था
जल जंगल और जमीन। और जल जंगल और जमीन में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी और खास करके जो जिसको कहा जा सकता है कि भाई सीएनटी में आने वाले लोग एक मत हो करके उनकी सरकार को हटाने का काम कर, तो वो लोग जानते हैं कि भाई छेद कहाँ है, कहाँ से प्रहार करना है। इन लोगों ने पहले लड़ाया क्या, सरना और ईसाई का, नहीं सका, कामयाब नहीं हुआ, जो फैक्ट है नहीं सका। अब क्या है कि आप इस दीवार को जब इन लोगों ने तोड़ नहीं पाया, अब एक नया विवाद, जो एक समुदाय जिसको हम कुर्मी समुदाय कहते हैं, वो तकरीबन मुझे लगता है कि 2000 के 5-6 के बाद से एक ग्रुप, सोशल ग्रुप धीरे धीरे करके अपनी मांगों को सरकार के स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहा था। अर्जुन मुंडा जब इस देश में आदिवासी कल्याण मंत्री थे तो उनके पास भी मसला गया था। तो अर्जुन मुंडा के टाइम में इस मसला को स्वीकार नहीं किया गया। आप 2004 की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में जब अर्जुन मुंडा जब केंद्रीय मंत्री थे, तो उस जिस टाइम में आपका भोक्ता गंजू और तमाड़िया मुंडा का जो हुआ, उस टाइम में इनका भी लिस्ट में था। तो अर्जुन मुंडा के द्वारा उस टाइम में केंद्र की सरकार ने उसको खारिज कर दिया कि भाई टीआरआई का जो रिपोर्ट है, जिस क्राइटेरिया की मांग करता है आदिवासी दर्जा के लिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसको अर्जुन मुंडा जी आपका उसको खारिज कर दिए। अर्जुन मुंडा चुनाव हारते हैं, क्योंकि उस दरमियान में कुर्मी कम्युनिटी उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ, जो उनका वोटर था। खरसावां से चुनाव लड़ते थे ना, लोकसभा भी लड़े, अच्छा। खरसावां से भी लड़े, तो उस दरमियान में भी वो, देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। अब जो है उसके बाद रघुवर दास की सरकार कैसे गई, जल जंगल जमीन को, पत्थरगड़ी को लेकर के, सोशल मुद्दों को लेकर के गई। संशोधन, और इसमें राजनीतिक दलों ने, उस इंडिया गठबंधन ने उसको हवा दिया, हवा बहते अपने फेवर में आते गया। आप स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने हवा दिया? खड़ा हुआ, अच्छा। खड़ा हुआ उनके साथ में, जो आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ। लेकिन अभी जो है, जो लोग इस मुद्दे को लाने का प्रयास कर रहे हैं, वे ना बायां खड़ा हो पा रहे हैं, ना दायां खड़ा हो पा रहे हैं। देखिए, बात एकदम फैक्ट है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब, देखिए, मैं बता दे रहा हूं देवेंद्र भाई, जब राज्य अलग हुआ तो हम लोग पागलों की तरह जो है कि मेन रोड में नाच, गाजा बाजा के साथ नाच रहे थे। वो उत्साह था कि मतलब पता ही नहीं था कि कितना उत्साह था राज्य अलग हुआ तो। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से कुछ दिन के बाद में, जब डोमिसाइल की लड़ाई स्टार्ट हुई, बाबूलाल मरांडी जी को सरकार गंवाना पड़ा। डोमिसाइल के बाद से यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जो झारखंड विरोधी मानसिकता है, उन लोगों ने ठान लिया कि राज्य तो तुमको मिल गया, राज्य तो तुमको मिल गया, लेकिन राज हमारा रहेगा। राज्य मिल गया, राज हमारा, राज हमारा रहेगा। और ये जो बड़ा समूह है, कौन बड़ा समूह? कुर्मी नहीं, कुर्मी, ठीक है, कुर्मी या बोलिए, ठीक है, और आदिवासी, ये बड़ा समूह जो है, इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भैया, वोट की राजनीति के लिए जब तक इन दोनों को अलग नहीं करोगे, हर दोनों को भिड़ाओगे नहीं, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। खेल दिया। पहले मैंने बोला कि ये सामाजिक लड़ाई था, सामाजिक लड़ाई था। कुर्मी विकास मोर्चा बना था, वो कुर्मी विकास मोर्चा नहीं बना था, स्टार्टिंग कुर्मी विकास मोर्चा बना था, शीतल लोहदार ने बनाया था, वो सामाजिक लड़ाई थी। तो बाद में तो टोटोमी कुर्मी कर लिया। नहीं, ठीक है, फिर जब लोग बैठने लगे तो फिर ये कुर्मी हो गया।
स्टार्टिंग कुर्मी विकास मोर्चा था, बाद में कुर्मी विकास मोर्चा हो गया। उसको शीतल लोहदार चला रहे थे जो सामाजिक लड़ाई पे आगे बढ़ रहे थे। अब ये धीरे धीरे करके इतना जल्दबाजी में ये लोग राजनीति लड़ाई, और सुदेश जी और जयराम जी इस पे कूद के देखिए, एक चीज है, लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई सबको अधिकार है, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपका दायित्व सबके लिए होता है। हम लोगों को भी बहुत सारे लोग गाली दे रहा है कि आदिवासी जो 28 विधायक है इस्तीफा दो, ये आवाज तो आ रही है। इस्तीफा दो। कोई 100 यात्रा निकाल रहा है, कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, लेकिन शासन जो होता है वो भावना से नहीं। हमारा कुछ भी बोलने से, न समर्थन में कि विरोध में भी बोलने से होना कुछ नहीं। हम इसका रिपोर्टिंग कहां से होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता। एक बड़ा सवाल मुझे चिंता जता रही, इसलिए मैंने कहा ना कि राज्य मिला हमको, राज नहीं मिला है। एक बड़ा सवाल क्या है, क्योंकि मैंने लोहरा कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंने बड़ी लड़ाई लड़ा, लोहरा जनजाति का, और बड़ा मुश्किल से आज के तारीख में वो जो है कि उसका सर्टिफिकेट बन रहा है। अब जो है कि अगर अगर कुर्मी या कुर्मी हम बोल रहे हैं, अगर इसको आप, क्योंकि 3 स्टेट लड़ रहा है, देखिए झारखंड ये भावनात्मक, मैं क्योंकि शासन चलाना है तो आपको उसका हित भावना में आकर के आप बात नहीं कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इसमें चल रहा है। कुर्मी भी चल रहा है, लेकिन वहां भी विरोधाभास है। लवकुश भी चल रहा है, लवकुश भी चल रहा है, जो फैक्ट है ये चल रहा है, लवकुश भी चल रहा है। क्षत्रिय कुर्मी की भी बात हो रही है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम कुर्मी हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि वहां जातीय व्यवस्था चलता है। झारखंड में जातीय व्यवस्था नहीं चलता है, कम्युनिटी चलता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे लोग ट्राइबल बनना चाहेंगे, लेकिन बिहार के कुर्मी नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे फिर वो ट्राइबल मतलब कि निचला तबका, निचला पायदान हो जाता है। बात को समझिए यहाँ पे। अब ये लव कुश का मामला होकर, या फिर जो सामाजिक व्यवस्था है वो मामला हो गया। अब अगर मान लीजिए झारखंड ने अगर इसको स्वीकार भी कर दिया, 2019 में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर करके, क्योंकि दबाव था, चुनाव जीतना था लोगों ने क्या आप तो गजब खुलासा कर रहे हैं। पहले से नेटी तो सीएम हेमंत थे, आज का जो मौजूदा कोई किया है, साइन किया। लेकिन विधानसभा में सीएम ने यह भी कहा है कि आदिवासियों की तो स्थिति ये है कि अगर आप भी आइएगा तो फिर और क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। मैं इसीलिए देखिए, वो बड़ा उस बात को अगर आप गंभीरता पूर्वक जाइएगा तो उसका एक मैंने ये है कि आप जो है इस राज्य को देखिए, जब देश आजाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट को ही आपको 6 शेड्यूल का दर्जा मिला, नॉर्थ ईस्ट को ही मिला है, बाकी को 5th शेड्यूल का दर्जा मिला है। तो आप इसको 6 शेड्यूल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण बहुमत में भी, अगर 100% भी ट्राइबल हो जाइएगा तो फिर भी इसको आप 6 शेड्यूल में नहीं, ये आपका कानून कहता है, लोग कह रहा है, संविधान कह रहा है, आप उसे बाहर जाकर के आप इसको नहीं कर सकते हैं। एक बात है जो कुर्मी समुदाय की ओर से आ रही है कि हमें भी कुर्मी स्टेटस दे दिया जाए तो ये जो है ट्राइबल स्टेट बन जाएगा, मोर देन 50% आबादी में ये हो जाएगी। नहीं, ये अगर जो बहुत सारे बच्चे लोग बयान दे रहे हैं, और बच्चों का तो गाली गलौज तक में भी बात आ रहा है, हमारे आदित भाषाओं का भी प्रयोग हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, तो हम लोग उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर आपको जानना है, लड़ना है, तो संवैधानिक व्यवस्था को आपको जानना पड़ेगा। आप ठीक है एक दावा कह रहे हैं कि भाई ये ट्राइबल स्टेट हो जाएगा, क्या राज्य 6 शेड्यूल की ओर बढ़ पाएगा क्या? संविधान में आपको ये जगह, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके 6 शेड्यूल का कहीं पे कोई जगह नहीं है। आपको 5th शेड्यूल में ही रहना पड़ेगा। तो 5th शेड्यूल में ही रहिएगा तो फिर ट्राइबल स्टेट कैसे होगा भैया? उसमें तो बाकी तमाम लोगों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा, और दूसरी मूलवासी जातियां भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप अगर चल जाएंगे इधर लेह लद्दाख की ओर, तो वहां तो राजपूत को ट्राइबल
का ये मिला हुआ है वहां, लेकिन दूसरे राजपूत नहीं ले सकते, वहीं के राजपूत वहां के जमुन ले सकते हैं। राजपूतों की बहुत बहुलता है वहां पे। देखिए मसला, ये मसला पॉलिटिकल मसला है और लड़ाई भी पॉलिटिकल लड़ा जा रहा है। कौन है इस साजिश के पीछे? आप बार बार इशारा कर रहे हैं, खुल के बता नहीं पा रहे हैं कौन है। मैंने कहा ना, जिनको जल जंगल जमीन को लेकर के जिनकी सरकार को अपदस्थ किया लोगों ने, और जब तक आदिवासी और मूलवासी एक साथ रहेंगे तो उनको यहाँ पे एंट्री करना बड़ा बड़ा दिक्कत है। ये लड़ाई जो है कि देखिए, किसी का राज्यपाल छोड़ करके स्टेट में फिर आना, ये एक तैयारी है। ये तैयारी है कि जब तक इन दोनों को नहीं भिड़ाएंगे तब तक यहाँ राज्य नहीं कर सकते। यदि आपका इशारा भाजपा की ओर है तो वहां तीन बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल, चंपाई सोरेन और रघुवर दास। आप देख लीजिए पिछले 6 महीने के उनकी स्थिति, उनके बीच में तो खुद ही मगजमारी है, तीनों एक साथ खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें कहाँ फुर्सत है कि झारखंड में भाजपा की वापसी के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर सके। वे तो अपना अस्तित्व बचाने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये जो 2014 से 24 के बीच में जिसको लोग कहता है कि मोदी लहर, उस मोदी लहर में भी जो मतलब वो जिसको बना दिया वो जीत गया चुनाव। इंदिरा जी के टाइम में भी हुआ था एक बार, जिसको टिकट दिया जीत गया। ये दोनों का लड़ाई अगर होगा, दोनों का लड़ाई होगा तो पॉलिटिकल नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? देखिए, इसमें समीकरण कौन कैसे सेट करता है, समीकरण सेट कैसे करता है, ट्राइबल का मूड क्या रहेगा। देखिए, मैं एक चीज खुलासा करूं आपको, बताइए। लेकिन अभी वक्त नहीं आया उसको खुलासा कर ही दीजिए ना। मैं वक्त आएगा तो देवेंद्र भाई मैं आपको उसका खुलासा कर दूंगा क्या है, क्या चल रहा है। देखिए, हम लोगों के पास में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं, लेकिन हम लोग मर्यादित पद पे बैठे हुए हैं। हम लोग हल्की लोकप्रियता नहीं चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहते हैं। हमारा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, ये राज्य मणिपुर ना बने, ये राज्य मणिपुर ना बने, क्योंकि दोनों समूह बराबर बराबर में, दोनों तो समूह। आप क्या समझते हैं जिन लोगों ने मणिपुर को में आग लगाई, वायलेंस तैयार किया, वहां के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया, आज 2 वर्ष से मणिपुर लहर रहा है, वही ताकतें झारखंड में सक्रिय हो गई हैं। निश्चित तौर से आप निश्चित तौर से उसको तो सरकार के सामने चुनौती है। सरकार जो है, आपकी सरकार है, इतना सामाजिक टेंशन फैल रहा है, आदिवासी समुदाय जगह जगह पर सरकार है। आप लोकतंत्र को तो खत्म नहीं कर सकते हैं ना, आप किसी को आने से तो वर्जित नहीं कर सकते हैं ना। वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग अपने भाषण थोड़ी दे रहा है, वो लोग तो बैठा करके केवल ये बारूद भी तैयार करा रहा है। वो लोग हर जगह जगह पे ब्लास्ट करवाने का प्रोग्राम, बारूद दे रहे हैं, सिल्ली लोगों के बीच में बांट रहे हैं, माचिस का सिल्ली कि लो अब जला। यही है, बारूद लगा दे रहा है, माचिस का तिल्ली दे रहा है, यही हाल है। तो संघ अफगान सरकार इतनी असहाय क्यों हो गई? इतनी बड़ी नहीं, कोई असहाय नहीं है। हम क्या संवैधानिक पद में उसका डिमांड्स को हम क्या कुचलने का प्रयास करेंगे क्या? दोनों साइड से आखिर संवैधानिक लड़ाई हुआ, अभी तो दोनों साइड से संवैधानिक लड़ाई, दोनों साइड से ताकत की लड़ाई हुई, दोनों ने ताकत का प्रदर्शन किया। एक ने रेल टेका तो एक ने रोड टेका। हवाई जहाज रोकने की बात होगी। अरे ये देखिए, मैंने कहा ना कि भाई कौन हमारे सामाजिक संगठन के बहुत सारे लीडर हैं, कौन क्या बोलते हैं उसमें मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन एक चीज है, उनका भी रहना जरूरी है, सामाजिक संगठन का एक एक लोगों का भी रहना जरूरी है। और मैं सम्मान करता हूं जो आंदोलन करते हैं, कम से कम इस बहाने आपके अंदर में अब होना ये चाहिए कि झारखंड में झारखंडियों का राज कैसे हो। राज्य लिए हैं, राज भी करेंगे, इसकी मानसिकता के साथ। इसका मतलब तो साफ हुआ कि जयराम महतो, सुदेश महतो पार्टी से पहले समाज की बात कर रहे हैं, राजेश कच्छप पीछे हट रहे हैं, समाज के से पीछे हट रहे हैं। आपको तो समाज के साथ मोर्चा लेना चाहिए था कि भाई समाज के साथ है हम। देखिए, मैं कहा ना, हर किसी के राजनीति परिपक्वता अपनी अपनी होती है। मैंने कहा कि मैं कोई, हमारे भी कुछ लीडर आपने जिक्र किया कि बोल दिए भावना में आकर के। कैसे कहा जाए भावना में बोले? उनकी सोची समझी बयान, सोचा समझा बयान होगा। तब फिर वो पार्टी जो है, पार्टी उसको, मैंने कहा ना कि हमारे हल्ला करने या हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होना है, ये होना है। और रिपोर्ट क्या कहता है, मैंने स्टार्टिंग, मुझे कोई इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहते कहते इस बात को बोला था कि ट्राइबल बनने की प्रक्रिया क्या है।
क्राइटेरिया क्या, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है? जैसे जैसे क्या है, मैं आपको फिर से एक ही उदाहरण दे रहा हूँ लोहरा जनजातियों का। उन लोग का जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें 9 बिंदु रहते हैं। आपकी व्यवस्था कैसे चलती है? रूढ़िवादी प्रथा। रूढ़िवादी व्यवस्था से चलती है, हिंदू व्यवस्था से चलती है, कैसी चलती है? तो बहुत सारे लोग जो हिंदूवादी व्यवस्था से, उसका नहीं बनता है, और जिसका जो है रूढ़िवादी व्यवस्था से, पाहन से उससे साइन कराना पड़ता है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट बनता है। अब यही मसला अगर सरकार यहाँ पे अगर मान भी लेती है, तो मुझे एक बताइए, अगर खतियान में आपका कुर्मी लिखा, कुर्मी तो नहीं है, कुर्मी लिखा हुआ है। रामटाल चौधरी भी ये बात को बोल रहे हैं। मैंने नहीं सुना है रामटल चौधरी क्या बोले। आप सर्टिफिकेट ही आपका नहीं बनेगा, आप फंसने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग तो इस चीज को नहीं मानेंगे। आप केवल बहुत ज्यादा होगा तो ये जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर जो है, और आप कोल्हान को आज के तारीख में फिर उसको ले सकते हैं, पलामू के लोग भी नहीं मानेंगे आपका। भोक्ता समाज को जितना बड़ा नुकसान हुआ है, एससी सीट आपका अभी घटने जा रहा है, क्योंकि बड़ा जिला को आपने खाली करा दिया। अर्जुन मुंडा जी के टाइम में बड़ा जिला को राजनीति बड़ा छोटी सोच को लेकर के इतना बड़ा फैसला करा दिया, खाली करा दिया। एससी 9% है, 9 जो 9 सीट मिलता है रिजर्वेशन, वो घट जाएगा आपका। तो एसटी तो बढ़ेगा सीट ना। मैंने एससी की बात की। हाँ, यदि एससी घटेगा तो एसटी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तब ना, अभी तक तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अब देख लीजिए, सेंट्रल ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो जिस तरह से पाहन के हस्ताक्षर से लोहरा या लोहरा का बन सकता है, तो उसी तरह से कुर्मी जाति का भी बन सकता है, कुर्मी का बन सकता है। देखिए देखिए, एक टाइम झारखंड जब बना, झारखंड बिहार भी था, तो यहाँ के ट्राइबल का जो दिनचर्या था, जो दिनचर्या था, यहाँ खतियान में तमाम लोगों का देखिएगा कि एक जगह आपको सरना जरूर मिलेगा, हर सीट में एक मड़ाई आपको जरूर मिलेगा, हर जाहिर स्थान में मिलेगा। वही जाहिर स्थान हो गया, सरना ही जाहिर स्थान हो गया। पहनाई जमीन मिलेगा, मसना मिलेगा, ठीक है, आपको हड़गड़ी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप का होता है, एक कोई जलाता था, एक कोई दफनाता था, ठीक है। ये व्यवस्था तो जो पहनाई व्यवस्था थी, उसको पूरे झारखंड के लोगों ने स्वीकार किया, दूसरी जातियों ने भी स्वीकार किया, उसको सदान वर्ग ने भी स्वीकार किया, और उसको अपना पुरोहित मानता था। इसीलिए मानता था कि उस टाइम में पंडित की संख्या कम थी। बात को समझिए, अब पूरे झारखंड में कहाँ पंडित की संख्या थी? अगर आप मूलवासी पंडित की अगर बात करेंगे, कितना मूलवासी पंडित है यहाँ पे? तो इसीलिए राजा रजवाड़ के यहाँ ही जाता था वो लोग पूजा पाठ करने के लिए, और बाकी जगहों पे पाहन से ही व्यवस्था चलता था, गोसाई से कहीं की, ठाकुर से कहीं की, शादी ब्याह से लेकर के मरण हरण तक सारा ये 3 व्यवस्था में ही चलता था। तो आज के तारीख में उस टाइम की व्यवस्था में स्वीकार्य था यहाँ का ट्राइबल कस्टम। तमाम लोग यहाँ का, चाहे आप ओबीसी वर्ग को देख लें, इवन की मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जब शादी ब्याह होता था, तो जब नया होता था तो पाहन को पूछता था कि पाहन साहब, हमारे घर में नया रिश्ता बन रहा है, आप मानिद आदमी है, थोड़ा सा यहाँ पे गवाही कर दीजिए। ये व्यवस्था था। अभी का परिस्थिति में जब मोदी जी ये कहते हैं कि राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्यों, तो उस टाइम में तो फिर ये व्यवस्था, तो उस व्यवस्था में ज्यादातर कुर्मी कम्युनिटी को लोग, जिसको आप कुर्मी भी करें, ज्यादातर लोग ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पे छठ नहीं बनता था, अब लोग छठ करना शुरू कर दिए। बात को समझिए, यहाँ पे लोग गोरैया पूजा करते थे, मुर्गी पूजा होता था, उसमें पहले लोग होता था कि उसको करता था, अब उसको छोड़ दिए क्योंकि इसीलिए कि अपने आप को हिंदू सेटअप में ही वो लोग, उन लोगों ने। लेकिन आदिवासी तो आज भी सरना कोड का डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भैया, हमारा भूमिज जाति को बनाया जाता है एसटी, उनका पूरा संस्कार जो है हिंदू परंपरा से लैस नजर आता है, तो उन्हें तो मिल जाता है दर्ज। देखिए, मैंने कहा ना, ये भूमिज जो है 1935 में क्षत्रिय होने का भी दावा किए हैं। देखिए, ये जो है, ये मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये भाजपा जब से आई है, अब हर चीज में भाजपा को दोषी दे देते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में होगा तो मैं बोलूंगा नहीं, जो कार्यकाल तो उन्हीं का कार्यकाल में हुआ। मैंने बोला कि भाई क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों साइड से लड़ाई हो रहा है,
लेकिन ये लड़ाई लड़ लीजिएगा तो कुछ होना थोड़ी है। वो कल मणिपुर जैसे आपका देखने को मिलेगा। लड़ने वाले कठपुतली हैं, बागडोर किन्हीं और के हाथ में है। मैंने कहा ना, जिस टाइप से सरकार गया है तो उसी टाइप से ये लोग घुमा करके सरकार को लाना चाह रहा है। सरकार को लड़ा दो, भिड़ा दो, झारखंडियत का बोध मत होने दो, क्योंकि भाजपा मतलब कि बाहरी संस्कृति। विनोद बिहारी महतो के बेटे हैं चंद्रशेखर महतो, उनका मैं एक बयान सुन रहा था। वे कहते हैं कि आदिवासी बनने के लिए एक बड़ा शर्त उन्होंने कहा कि धवनमा सांप खाता है कुर्मी लोग, धवनमा सांप खाएगा तो कुर्मी बनेगा। क्या वास्तव में आदिवासी बनने के लिए धमना सांप खाने की जरूरत है, जैसा कि चंद्रशेखर महतो कह रहे हैं? यदि धमना सांप खाने से आदिवासी बनता है तो हम लोग भी थोड़ा ट्राई कर ले सकते हैं। देखिए, ऐसे है ना कि आदिवासी का जीवन शैली जो है थोड़ा हटके है। आप जैसे क्या है कि हिंदू धर्म में आप मूसा नहीं खा सकते हैं। मूसा मतलब चुटिया, उसको लोग पका पका के खाता है। जो खेत में जाता है तो कोड़ कोड़ करके खाता है। बात निश्चित तौर से देखिए, मैंने गांव में धमना को लोग खाता ही था, इसमें कहीं इनका तो चंद्रशेखर महतो सही बोल रहे हैं। तब तो उन्होंने नस पकड़ लिया कुर्मियों का, कुर्मियों को कहा कि भाई तुम क्यों कुर्मी के आदिवासी बनने के लिए लड़ रहे हो, धमना सांप खाते हो क्या? विनोद बिहारी महतो तो कभी भी कुर्मी का स्टेटस मांगे नहीं थे। हर कोई नहीं खाता है, हर कोई नहीं खाता है जिसको खा। लेकिन आज से 50-100 साल पहले देखेंगे तो खाता होगा तब ना आज खाता है। अच्छा अच्छा, बात को समझिए, यहाँ पे खाता होगा तब ना खाता है। ठीक है, थोड़ा सिविलाइज लोग हुए तो लोग सिविलाइजेशन हुआ या रूढ़िगत प्रथा से दूरी हुआ? अरे खान पान में रूढ़ी क्या चीज है? क्या बात करते हैं? पूजा पाठ में हो सकता है। अरे भाई, हमको जबरदस्ती आप मटन खिलाइएगा, मटन हम नहीं खाना चाहते हैं, हमको जबरदस्ती खिला दीजिएगा क्या? हाँ, लेकिन खान पान में भी तो रूढ़ी होगा ना, रूढ़िगत जो परंपरा है खान पान का, भोजन की भी तो समृद्ध परंपरा है। खान पान में क्या है? देखिए, खान पान में है, खाता है लोग। लेकिन अगर मैं मटन नहीं खा रहा हूँ या मैं ढामना नहीं खा रहा हूँ तो कोई अगर दूसरा खा रहा तो उसको हम थोड़ी रोकने जा रहे हैं। या मतलब जो मिलता है ना उसी को। देखिए, यहाँ पे हमने देखा है। देखिए, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार कहानी है, आप सुन लीजिए। मैं कच्छप टाइटल हूँ, तो हम लोग कछुआ गोत्र से आते हैं, ठीक है? तो कछुआ को हम लोग नहीं खाते हैं। अगर कछुआ का अंडा हम जान जाएंगे तो हम कछुआ का अंडा भी नहीं खाएंगे। एक बार मेरे नाना और मेरे दादाजी दोनों टहल रहे थे, तो तालाब के पास में कछुआ मिला। तो मेरा नाना उसको पकड़ लिया, बोला कि आप इसका तो शिकार करना है, कछुआ का। तो वही बगल में एक तालाब था, तो मेरे दादू बड़ा चालाकी से उसको बोले, क्या अरे क्या है समधी, दिखाना तो बड़ा। उसके बाद में उसको पकड़ा और पानी में फेंक दिया। क्यों? इसीलिए भाई कि तुम मेरा टाइटल को तुम कैसे खा सकते हो, कैसे खा लोगे? ये है। लेकिन मेरा ना, एक साइड में हम कछुआ नहीं खाते हैं, एक साइड में मेरा नाना कछुआ खाता है। बात को समझिए, यहाँ पे सबका खान पान का एक अपना अपना ये है, ठीक है? तो इसीलिए ट्राइबल में कोई चीज वर्जित नहीं, कोई चीज वर्जित नहीं। अब देखिए, समझ रहे हो, सारा समझ रहे हो। शिकार अगर भैंसा का हुआ तो भैंसा भी खाया हो। तो कुर्मी महतो कहाँ इनकार कर रहा है? वो तो कह रहा है हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस भैया आदिवासी हमको बना दो ना। और दूसरी बात है गोत्र की, आपने टोटेम की चर्चा की, वे कह रहे हैं खासी टोटेम हमारा भी है। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, एक बड़ा चीज है। एक चीज, इस चीज को आप मान सकते हैं, जिसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दोनों ही जो है कि लड़ रहे हैं सादा पट्टा का लेकर के। दोनों अलग अलग है, जिससे जमीन की उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, और दोनों विस्थापित हैं, दोनों के दोनों आज की तारीख में झारखंड प्रदेश में दोनों की स्थिति। लेकिन दोनों का अपना अपना मतलब मूछ में ऐठन है, आदिवासी समुदाय का भी है, कुर्मी समुदाय का भी। दोनों का अपना अपना, दोनों एक साथ में रहा है, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज है कि भैया तुम ऐसे हो तो हम ऐसे हैं। दोनों एक साथ में नहीं, दोनों नदी है दोनों। आदिवासी कम्युनिटीज को ये लगता है कि कुर्मी यदि बन गया एसटी तो उसका जो मलाई है, क्रीम है, वो छीन के ले जाएगा। देखिए,
ये मानसिकता हो सकता है, सोचने सोचने पे ऊपर निर्भर करता है। जैसे बहुत सारे लोग मीना वगैरह का उदाहरण देता है, जो राजस्थान में देता है, तो इस सब चीज को देता है कि नहीं, जब से वो ट्राइबल बना तो जो जो पूर्व में जो ट्राइबल रहा था वो लाभ लेकर के जितना भी सरकारी नौकरियों वगैरह में ज्यादातर जो मीना थे उनका हक मीना खा गए। ज्यादातर जो सीटों पे बाकी लोग भी आए लेकिन परसेंटेज कम है। ज्यादातर सीटों में आप देखिएगा कि बड़े बड़े ओहदेदार, राजस्थान का ट्राइबल देखिएगा तो आपको गुर्जर वगैरह बड़ी कम आता है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि मीना वगैरह आता है, यहाँ भी झारखंड में भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग ट्राइबल हैं। ट्राइबल हैं। तो पहले देखिए, हमको उस घर में रहने के लिए अपने आप को ही पहले सुधारना पड़ेगा, और बहुत आसान नहीं है सुधारना। हमको किसी घर में रहने के लिए पहले उस घर के अनुरूप ढलना पड़ता है। ढलना बड़ा इशारा कर रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं, जिस तरह के सोशल टेंशन यहाँ फैलता नजर आ रहा है, और आपने ठीक कहा कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनके बयान को अब दिखाना भी शायद उचित नहीं रहेगा। इस स्थिति में अब रूलिंग पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, तो इस स्थिति में आपका प्रयास अब क्या होगा? ये दोनों कम्युनिटी के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, जो लीडर या जो सरकार आलोचना को नहीं सुनना चाहेगी, या तो सरकार तानाशाह है या तो डरपोक है। हम आलोचना सुनते हैं, आलोचना हम सुनते हैं, जो आलोचना हो रहा है हम उसको सुनते हैं। आलोचना तो आपने इस हद तक सुन लिया कि आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि सीएम हेमंत ने फर्स्ट सिग्नेटरी थे कुर्मी जाति की मांग पर। नहीं, मैंने कहा ना कि कई एक विधायक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने क्या कहा, आप विधानसभा में एक बात को उन्होंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कि ये बात कहा कि भाई हमारी स्थिति तो बद से बदतर है, अगर आप भी आ जाओगे तो फिर क्या होगा। इस सेंस पे बोला कि इस राज्य को आप 6 शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, इस राज्य को आपको 5th शेड्यूल में रखना पड़ेगा, और अगर 5th शेड्यूल में रखना है तो आपके पास भी सीएनटी है, इनके पास भी सीएनटी है, ट्राइबल के पास भी सीएनटी है। जमीन की लड़ाई तो खत्म होगी। अगर हम ट्राइबल बनते हैं, अगर मान लीजिए ट्राइबल हम बना देते हैं, तो उसका लाभ क्या होगा, पहले ये आकलन करना होगा ना। केवल अच्छा ठीक है, हम उसका लाभ क्या होगा, किस लिए। सवाल आता है आरक्षण का, लड़ाई की जब मूल वजह आती है आरक्षण का उत्तर है, अगर आप भी आ जाओगे तो फिर क्या होगा। इस सेंस पे बोला कि इस राज्य को आप 6 शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, इस राज्य को आपको 5th शेड्यूल में रखना पड़ेगा, और अगर 5th शेड्यूल में रखना है तो आपके पास भी सीएनटी है, इनके पास भी सीएनटी है, ट्राइबल के पास भी सीएनटी है। जमीन की लड़ाई तो खत्म होगी। अगर हम ट्राइबल बनते हैं, अगर मान लीजिए ट्राइबल हम बना देते हैं, तो उसका लाभ क्या होगा, पहले ये आकलन करना होगा ना। केवल अच्छा ठीक है, हम उसका लाभ क्या होगा, किस लिए। सवाल आता है आरक्षण का, लड़ाई की जब मूल वजह आती है आरक्षण का। हेमंत सरकार ने 76% शायद आरक्षण का प्रस्ताव पास किया, 76 है वो ओबीसी को मिला, ओबीसी मिलाकर ओबीसी 27%, हाँ, ट्राइबल 28%, कितना हुआ, 28 और 27 कितना हुआ, 55 हुआ। फिर 10 कितना हुआ, ईडब्ल्यूएस फिर कितना हुआ, 55, 65, और फिर इधर जो है आपका एससी का 9%, कितना हुआ, 65, 70 और 4, 74, तो 74-72% का ही बात चल रहा है। तो ये यदि बैकवर्ड क्लास का थोड़ा सा और रिजर्वेशन आप लोग बढ़ा देते तो कुर्मी जाति एडजस्ट कर जाती। हम तो 27% के लिए तो भाजपा नहीं करने दे रही है ना, राज्यपाल नहीं कर, हम तो 27% के लिए करवे किए हैं। हम नहीं करते तब ना, अगर ये एसटी बन जाएगा तो 27% से फिर इसको माइनस करना पड़ेगा ना, फिर तो वही 8-9%, 10-12% में ही लाना पड़ेगा ना, 10-12% में ही लाना पड़ेगा ना इसको। आखिर कुर्मी को मिला करके ना 27% हो रहा है। लंबोदर जी ने इस बात को रखा, सुदेश जी ने भी इस बात को रखा। अच्छे लीडर है जयराम बाबू, नो डाउट। उनका जो स्टार्टिंग जो मुद्दा था, मैं बड़ी समर्थन करता था उसका मुद्दा। आप गलत पिच पर खेल गए। मैं नहीं, जयराम महतो नहीं, पॉलिटिकल जो है कि आप जब विधायक हो जाते हैं तो आपको, आपके ऊपर में जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम चीजों की। उनको ट्राइबल का भी वोट चाहिए
उनको कुर्मी का भी वोट चाहिए, उनको सदान का भी वोट चाहिए, उनको मुस्लिम का भी वोट चाहिए। और मैं इस मुद्दे पे नहीं फंसना चाहता, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो करना रहेगा केंद्र सरकार करेगी, उसकी एजेंसी करेगी। लेकिन ये हाल ना हो जाए, जो लोहरा जनजाति को जो पाहन से लिखवा रहे थे, ना कुर्मी के रहे ना कुर्मी के रहे, दोनों जगह से चलेगा। ये नहीं, क्योंकि बड़ा समूह है। बच्चे अभी जो नए आएंगे उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से जो एक समूह तो पता नहीं नया नया कहानी, दोनों समूह नया नया कहानी क्या क्या निकाल रहा है सोशल मीडिया में, ये एक दूसरे पे लांछन आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि दोनों समुदाय का कल्याण हो, दोनों समुदाय का कल्याण हो, और दोनों जिस दिन मिल जाएगा अपने आप कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जब मैंने बताया ना, राज्य तो मिला लेकिन राज नहीं मिला है। राज जिस दिन मिल जाएगा अपने आप राज्य में आपकी हुकूमत होगी। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जिनका मानना है कि जो झारखंड में फिलहाल जो सामाजिक टेंशन चल रहा है, जिस तरह कुर्मी और सरना के बीच में विवाद की स्थिति बन रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा की एक बड़ी साजिश है।